नमस्ते। इस चैनल का नाम इमोशनल मैनेजमेंट है क्योंकि 90% ऑफ लोग 90% लोग अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं और सारा फोकस सक्सेस पे, पैसे कमाने पे और भागने दौड़ने में लगा रहता है। और जो आप शांति चाहते हो, जो आप प्यार चाहते हो ज़िंदगी में, वो आपको नहीं मिल पाता है। और आप कितनी भी स्ट्रगल कर लो लाइफ में, कितने ही एक्शन ले लो, आप बहुत करोड़पति भी बन जाओ, तब भी आप भागते ही रहते हो, आपको पीस नहीं मिलता है। तो हम अब उस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में आ गए हैं ह्यूमैनिटी की। वी वांट अ हायर क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। हमें ज़्यादा शांति चाहिए लाइफ में। हमें कंपटीशन से कई लोगों को नफ़रत हो गई है बिकॉज कंपटीशन से एक दूसरे को आप काटते ही रहते हो और बहुत जेलसी, आपस में बिटरनेस, झगड़ा, बेकार में सिली बातों पर आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो और दूसरों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पा रहे हो, जबकि आप बड़े आसानी से समझ सकते हो, बहुत आसानी से आप लोगों को इज्जत दे सकते हो, पर आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप इतना कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर में कंडीशन हो गए हो। और इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए और अपने इमोशंस को समझने के लिए, ताकि आप वो दे पाओ जो आपके अंदर है, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है, वो आप शेयर कर पाओ, वो इस चैनल का पर्पस है। और जो भी मैं कोर्सेज डालूँगी इसमें लिंक्स डालूँगी और जो भी बात करूँगी वो इसीलिए होगा ताकि आप इमोशनली हायर फ्रीक्वेंसी पे पहुँच पाओ। टेक्नोलॉजिकली तो हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुँच गए हैं, पर ये टेक्नोलॉजी पूरी एक न्यूक्लियर बॉम्ब से ख़त्म हो जाएगी। इसी एक न्यूक्लियर बॉम्ब आपकी इतने सेंचुरीज की मेहनत को ख़त्म कर सकता है एक आदमी के गुस्से की वजह से। अगर एक लीडर ने गुस्से में किसी भी वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया और आप ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ एक लीडर ही ओबे होता है, जैसे एक प्रेसिडेंट है या एक डिफेंस कमांडर है, वह नोबडी कैन आर्ग्यू विथ हिम, जहाँ कोई उससे आर्ग्यू नहीं करता, तो एक इंसान के एक मोमेंटरी पागलपन से दुनिया का सर्वनाश हो सकता है। तो हमें ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पावर थोड़ा स्प्रेड आउट हो, एक के पास ही ना हो, और जहाँ कंपटीशन नहीं हो टू बी द बेस्ट, बिकॉज बेस्ट मीन्स कि एक के पास ही पावर है। हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पावर कई लोगों के पास हो। तो इसीलिए ये चैनल इस पे ही काम करेगा कि हम कंपैशन के साथ जी पाएँ और हैप्पीनेस लाइफ में क्रिएट कर पाएँ फोकस के साथ। और हम बहुत सारे हाईली टेक्निकल स्किल्स होते हैं इमोशनल मैनेजमेंट के, जिसके बारे में ये चैनल बात करेंगे, क्योंकि इमोशनल मैनेजमेंट बहुत हाईली टेक्निकल स्किल है और ये कोई नॉर्मल ट्रायल और एरर स्किल नहीं है। जैसे आपने जिस तरह आप सक्सेस के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो और कोऑपरेटिव वर्कफोर्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो, उसी तरह आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए, आप जो डिज़ायर्स चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करने के लिए और लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं जो हाईली टेक्निकल है। पॉजिटिव थिंकिंग सिंपल नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। इसमें एक एक बॉडी का जो एक्शन है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ फीलिंग एंड इट कैन क्रिएट हॉर्मोन्स इन योर बॉडी। और छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत पॉजिटिव कर सकती हैं। और ये कंडीशनिंग हमें स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, पर अभी तक स्कूल्स में इमोशनल मैनेजमेंट नहीं सिखाया जा रहा है। सो हमारी कोशिश ये है कि ओवर टाइम जागरूकता ऑलरेडी बहुत बढ़ने लग गई है। बहुत लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि कंपटीशन नहीं एग्जिस्ट करता है, आप अपना यूनिक काम करें और उसको बढ़ाएं और लोग आपको पैसे देंगे, हेल्प करेंगे। सो कंपटीशन अपने आप में ख़त्म होने लग गया है इंटरनेट एज में। और अब हम उस दुनिया में आ रहे हैं जो हम सेंचुरीज पहले सोचते थे कि सब जगह शांति हो, लोग अपना काम करें, मिल बांट के जिएं। अब उस दुनिया में हम सतयुग में आ रहे हैं और सतयुग 2025 में शुरू हो रहा है। सो ऑलरेडी आप देखेंगे कितना चेंज आ गया है, लोगों की अबंडेंस में कितना फ़र्क आ गया है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है पर पैसे भी बहुत बढ़ गए हैं और
आम जनता के पास मोबाइल फ़ोन और वीडियो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी और लाखों की इनकम हो जाती है, हालांकि खर्च हो जाती है, मगर आप उस टाइम पे नहीं हो जब आपको एक टीवी 10 लोगों में शेयर करना पड़ता था। लोअर क्लासेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मगर लोअर क्लासेस के पास भी अब एक मोबाइल फ़ोन है, कई घरों में टीवी हैं। गाँवों में नहीं होगा, पर गाँवों में बहुत ऐश करते हैं लोग, इतना काम भी नहीं करते हैं, घंटों बैठ के गॉसिप करते रहते हैं। खाना कम मिलता है पर उन्हें खाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, फंक्शंस में, शादियों में टाइम स्पेंड करते रहते हैं। तो वो उनकी चॉइस है कि वो मटेरियल कंफर्ट्स कम चाहते हैं, पर रिलेशनशिप्स और प्यार में उनका बहुत इन्वेस्टमेंट रहता है। सो वो एक पर्सपेक्टिव है कि अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको रिलेशनशिप सैक्रिफाइस करने ही पड़ते हैं। आप उतना टाइम रिलेशंस को नहीं दे पाते हो, मस्ती करने को भी नहीं दे पाते हो, खाना आपका बहुत डिसिप्लिन हो जाता है, बिकॉज आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप सक्सेस नहीं अचीव कर पाते हो। तो ये सब जागरूकता की बातें अब आने लग गई हैं, सोल अवेकनिंग होने लग गई है, और इसीलिए इमोशनल मैनेजमेंट इसमें बहुत हेल्प करता है। इमोशनल मैनेजमेंट में पास्ट लाइफ थेरेपी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज बहुत सारे आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ से आते हैं। तो अगर आप पास्ट लाइफ थेरेपी में बिलीव करते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ से आ रही हैं या प्रेजेंट लाइफ से। और अगर नहीं करते हैं तो आप पॉजिटिव थिंकिंग ट्राई कर सकते हैं और इनर चाइल्ड हीलिंग और NLP ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप पॉजिटिव रह सकें। इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल काउंसलिंग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कोच और सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है। और बहुत लोग आजकल इमोशनल काउंसलिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, बट इमोशनल मैनेजमेंट पे काम नहीं हो रहा, बिकॉज अगेन ये बहुत स्पिरिचुअल स्किल है और इसमें बहुत सारे आपको स्पिरिचुअल मेथड्स इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, बिकॉज हैप्पीनेस आपके सोल से ही आती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पेसिफिकली गाइडेंस मिल सके तो आप मुझको SMS कर सकते हैं व्हाट्सएप पे एंड मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ इमोशनल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ सकते हैं और मॉड्यूल्स चैनल के थ्रू देख सकते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगे और धीरे धीरे अवेकनिंग खुलने लगेगी। आप देखेंगे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं तो बहुत बहुत खुल रहा है और अंदर से ही आपकी बहुत नॉलेज जागने लग जाएगी। थैंक यू।